नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में स्थाणु लिंग के समीप असंख्य लिंगों की स्थापना है और उनके दर्शन अर्चन के महात्म का कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। सनत कुमार ने कहा, स्थाणु वट की उत्तर दिशा में शुक्र तीर्थ, स्थाणु वट की पूर्व दिशा में सोम तीर्थ कहा गया है। स्थाणु वट के दक्षिण दक्ष तीर्थ एवं स्थाणु वट के पश्चिम में स्कंद तीर्थ स्थित है। इन परम पावन तीर्थों के बीच में स्थाणु नामक तीर्थ है। उसका दर्शन करने मात्र से परम पद मोक्ष की प्राप्त होती है। जो मनुष्य अष्टमी चतुर्दशी को इनकी प्रदक्षिणा करता है वह एक एक पग यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी प्राणी उस उत्तम स्थान तीर्थ में प्रवेश करते हैं वे सभी पाप से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। उसी के निकट त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शंकर का लिंग है। उमा देवी वहाँ पर लिंग रूप में रहने वाले शंकर जी के पास में ही रहती हैं। वे उनकी बगल में से अलग नहीं होती। उस लिंग के दर्शन करने मात्र से मनुष्य सिद्ध को प्राप्त करता है। वट के उत्तरी भाग में महात्मा तक्षक ने सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले महालिंग को प्रतिष्ठित किया है। वट की पूर्व दिशा की ओर विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित किया गया महान लिंग है। पश्चिम की ओर रहने वाले लिंग का दर्शन कर मानव को सिद्ध प्राप्त होती है। वहीं पर देवी सरस्वती लिंग रूप से स्थित हैं। वट की बगल में बटेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। स्थान की पश्चिम दिशा की ओर नकुलीश नामक गण स्थित हैं। उनकी पूजा करने वाला व्यक्ति कभी सभी पापों से छूट जाता है। उसके उत्तर दिशा की ओर महात्मा रावण ने गोकर्ण नाम का प्रसिद्ध महालिंग स्थापित किया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में जो गोकर्ण की अर्चना करता है उसके पुण्य फल अजय हो जाते हैं। उत्तर भाग में विभीषण ने शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा की थी, जिससे वे अजर और अमर हो गए। खर ने वहाँ पर शिवलिंग की पूजा की थी। उस लिंग की विधि पूर्व पूजा करने वाले की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। दूषण तीसरा ने भी वहाँ महेश्वर की पूजा की थी। वे प्रसन्न हो गए और अभिवांछित मनोरथ प्राप्त कर लिए। हस्ती पादेश्वर शिव स्थाणु वट की पूर्व दिशा में है। उनका दर्शन करने से मनुष्य अन्य जन्मों में बने पापों से छूट जाता है। दक्षिण में हारित नाम के ऋषि द्वारा स्थापित किया हुआ लिंग है, जिसको विधिपूर्वक प्रणाम करने से ही मनुष्य सिद्ध को प्राप्त कर लेता है। उसके निकट दक्षिण भाग में महात्मा वापीत द्वारा स्थापित सभी पापों का हरण करने वाला कल्याणकर्ता लिंग है। महात्मा रुद्र द्वारा प्रतिष्ठित वह लिंग भुक्ति मुक्त को देने वाला तथा उससे पश्चिम दिशा में सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धेश्वर नाम से विख्यात शिवलिंग है। वह सर्व सिद्ध प्रदाता है। दिशा में महात्मा मृकंड ने शिवलिंग की स्थापना की है। उस लिंग के दर्शन करने से सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्व भाग में महात्मा आदित्य ने संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्रेष्ठ लिंग को प्रतिष्ठापित किया है। अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा और चित्रांगद नामक के गंधर्व इन दोनों ने परस्पर में प्रेम पूर्वक स्थाणु भगवान के दर्शन किए, फिर उनकी पूजन किया। तब वरदानी देव की स्थापना कार्य आराधना की। उनसे स्थापित लिंगों का नाम चित्रांगद और रंभेश्वर हुआ। हे द्विज, चित्रांगेश्वर और रंभेश्वर दर्शन करके मनुष्य सुंदर और दर्शनीय रूप वाला हो जाता है। स्थान के पश्चिम भाग में जगत के प्राण स्वरूप जगत प्राण वायु ने महालिंग को प्रतिष्ठित किया है, जिसका दर्शन मात्र से समस्त पाप विनाश हो जाते हैं। दक्षिण भाग में हिमवतेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। पुण्यात्माओं ने उसे प्रतिष्ठित किया है। उसका दर्शन सिद्ध देने वाला है। उसके पश्चिम भाग में कार्तिवीर्य ने एक लिंग की स्थापना की है। यह लिंग पाप का तत्काल भरण करने वाला है। उत्तर की ओर बिल्कुल निकट स्थान में एक लिंग की स्थापना हुई है। हनुमान ने उस लिंग की आराधना कर शंकर की कृपा से सिद्धि प्राप्त कर लिया। उसके भी
पूर्वी भाग में प्रभावशाली विष्णु ने वरदाता महादेव की आराधना कर शुक्र सुदर्शन चक्र प्राप्त कर लिया था। मुनियों, साध्यों, आदित्यों, वासुओं द्वारा इस लिंगों की उत्साह पूर्वक सेवा की गई है। तत्वदर्शी ऋषियों ने स्वर्ण लिंग के पीछे की ओर जिन लिंगों को प्रतिष्ठित किया है उसकी इनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। उसी प्रकार स्वर्ण लिंग के उत्तर ओघवती नदी तक पश्चिम की ओर महादेव के 1000 लिंग स्थित हैं। जो मनुष्य निष्काम सकाम भाव से आस्थान मंदिर में प्रवेश करता है वह घोर पापों से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिन मनुष्यों ने आस्थान लिंग का यदारूढ़मिदं ज्ञात्वा ये कुर्वन्ति प्रदक्षिणां प्रदक्षिणीकृतस्तैषो सप्तदीपा वसुन्धरा यस्मिन् काले निराहारा मानवा श्रद्धयान्वितः पूजयन्ति शिवं ये वै ते यान्तो परमं पदम। जिन मनुष्यों ने आस्थान लिंग को शिव के से आरूढ़ निविष्ट मानकर उसकी वो प्रदक्षिणा की उन्होंने मानो 7 दीप वाली पृथ्वी को की प्रदक्षिणा कर ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।